नमस्ते दोस्तों, नमस्कार सभी को नमस्कार। और मुंगिया पंचायत वासियों को मेरा सादर प्रणाम। मुंगिया पंचायत बोले तो मुंगिया पंचायत वासी जो हैं वो तो जान ही रहे हैं मुंगिया पंचायत, लेकिन जो बाहर के हैं जो वीडियो देखेंगे उनके लिए बता दूं कि बिहार राज्य में औरंगाबाद जिला के अंतर्गत नवीनगर प्रखंड आता है और नवीनगर प्रखंड के अंतर्गत मुंगिया पंचायत आता है। और यहाँ का भी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष श्री दिलीप यादव जी जो मेरे पिताश्री हैं वो हैं। मैं उनके कामों में हाथ बटाते रहा हूँ पूरे 5 साल। अब ख़त्म होने वाला है 5 साल कल ही 15 फरवरी को। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो मैं अपने जनता के बीच अपने पिताश्री के साथ मैं भी जुड़ा रहा हूँ। फाइनली बात करने आया हूँ, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख ही लिए होंगे, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि पैक्स का अगले मतदान के लिए डेट घोषित हो चुका है और मैं नोटिफिकेशन तो भेज चुका हूँ सबके ग्रुप में, जो अपना मुंगिया पंचायत का ग्रुप बना हुआ है। फ़िलहाल मैं डायरेक्ट सिर्फ डेट पे बात करता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिर्फ डेट पे मैं बात करता हूँ। देखिए थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलूँगा। देखिए ना, शॉर्ट में देखते हैं। नामांकन की तिथि जो है 6 मार्च से 7 मार्च तक है। नामांकन जो है पैक्स अध्यक्ष के लिए या सदस्य के लिए जो नामांकन किया जाएगा वो 6 मार्च को और 7 मार्च को किया जाएगा 2026। 6 मार्च 2026 और 7 मार्च 2026 को नामांकन किया जाएगा। उसकी संवीक्षा की तिथि जो है, यानी जांच करने का, जो कि नामांकन कैसा रहा, सही है, गलत है, त्रुटि है, क्या है, ना है, जो भी है वो जो है वो 9 तारीख और 10 तारीख को कर लिया जाएगा। 10 तारीख को कर लिया जाएगा। जस्ट तुरंत लगले अभ्यर्थी 11 तारीख को यदि चाहें तो अपना नामांकन वापस भी कर सकते हैं। जो नामांकन करेंगे वो अपना नामांकन वापस 11 तारीख को कर सकते हैं। यदि 11 तारीख को नामांकन वापस नहीं करते हैं तो उस दिन उन लोग को प्रतीक दे दिया जाएगा, सिंबल दे दिया जाएगा। 11 तारीख को सिंबल मिल जाएगा और 11 तारीख को सिंबल मिलने के बाद 1 सप्ताह का टाइम मिलता है। आप जनता के बीच में जाइए, मिलिए जुलिए और उन लोग से अपना विचार को साझा कीजिए कि हाँ हम आपके पैक्स में आकर के ये कर सकते हैं या ये करने के काबिल रहेंगे, जो भी हो। और इसके बाद 18 तारीख को मतदान किया जाएगा। मेन यही है, 18 तारीख को मतदान। और जैसा कि पिछला मतदान 15 फरवरी को था, 15 फरवरी को, और 15 फरवरी को जो आप लोग का, आप सभी पंचायत वासियों का, आप सभी किसान भाइयों का जो प्यार मुझे और मेरे पापा को मिला, उसका मैं कर्जदार हूँ। और इस कदर कर्जदार हूँ कि शायद इस जन्म में उस कर्जा को चुका नहीं पाऊँगा मैं, और ऊपर से और आप लोग से कर्जा ही मांगने आया हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं भी कर्जदार रहना ही चाहता हूँ। और पिछला चुनाव की बात यदि बता दूँ, आप सब तो थे ही। पिछला चुनाव में मैं तो कोरोना काल में घर आया था, उसके पहले मैं बाहर में कहीं पढ़ाई करता था और कोरोना काल में घर आया था। उसी दरमियान चुनाव हो गया था और चुनाव प्रचार में मैं भी अपने पिताश्री के साथ आप लोग के बीच गया और मैंने वादा कर दिया था कि यदि ज़रूरत पड़े तो मैं अपने पिताश्री के साथ मैं भी आप लोग के सहयोग में रहूँगा। और फिर कहीं ना कहीं वो वादा मुझे याद आता रहा और इस तरह से मैं पूरे 5 साल आप लोग के बीच में रह लिया और अपना 100% देने का प्रयासरत रहा हूँ। अपना, अब हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि भी हुई होगी, मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अपना 100% देने का प्रयास किया हूँ और आगे भी करूँगा। फाइनली बात ये करना था कि डेट तो बताना ही था जो घोषित हुआ है, लेकिन साथ में साथ आमंत्रित भी करने आया हूँ कि जो आपके अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं दिलीप यादव, उनका नामांकन जो है वो 6 तारीख को ही, 6 मार्च को शुक्रवार के दिन कर दिया जाएगा। इसमें आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी पंचायत वासियों को सादर आमंत्रित करता हूं। आप सब आइए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाइए। जो पंचायत में है वो तो है ही, जो बाहर में अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं उन लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ये 1 सप्ताह का समय मुझे देने का कष्ट करिएगा और इसके बदले में मैं अपना
पूरे 5 साल आप लोग के लिए समर्पित रखूँगा खुद को, और रखा भी हूँ, प्रयास किया हूँ रखने का। और पैक्स से रिलेटेड जो भी काम रहेगा मैं अगले 5 साल भी अपने पिताश्री के साथ मिलकर, पिताश्री का हाथ बटाते हुए मैं आप लोग का भी काम करूँगा। और उससे पैक्स से रिलेटेड के साथ साथ यदि अदर जो मेरे से होने लायक होगा, जो काम मेरे से होने लायक होगा, उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर रहूँगा करने के लिए। 6 तारीख को नामांकन में यदि नहीं पहुँच पाते हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग आइए, मुझे खुशी होगी। यदि नहीं पहुँच पाते हैं तो 18 तारीख को चुनाव है, मतदान है। एक दिन पहले 17 तारीख को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 17 तारीख को जरूर पहुंचिएगा आप लोग। 17 तारीख को क्यों? क्योंकि आप आइएगा तो अपने विचार को, अपने बात को, अपने अगल बगल को, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने विचारों को रखिएगा उन लोग के पास में, उन लोग के साथ साझा कीजिएगा, ताकि एक दूसरे का विचार आदान प्रदान हो सके। और इसके बाद उन लोग के साथ मिल करके 18 तारीख को मतदान कीजिएगा। और फाइनली जिस दिन मतदान होगी उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। आप सबको पता है कि उसमें तुरंत ये हो जाता है। तो फाइनली आप सबके बीच में आने का कारण यही था कि आप सबको सूचना दे दूं और साथ में आमंत्रित भी कर दूं कि 6 तारीख को, 6 मार्च को आप लोग आएँ, हमारे आवास पे आएँ और आवास से नबीनगर के लिए नामांकन के लिए रवाना होंगे हम सब। बहुत खुशी होगी आप सबको देख करके मुझे। और उसके अगले 5 साल अपने कामों में मुझे संलिप्त कीजिए। खुशी होगी मुझे आपका काम करने के लिए। और बहुत ये पिछला जो 5 साल बीता बहुत ही खूबसूरत बीता। आप सबका सहयोग, आप सबका दुलार, आप सबका प्यार मुझे इस कदर मिला कि उसके लिए निःशब्द हूँ मैं, नहीं कहा जा सकता है कुछ भी। उसका कर्जदार मैं उस दिन ही हो गया था जिस दिन आप लोग ने मुझ पर, मेरे पिताश्री पर विश्वास किया था। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग विश्वास करेंगे और मैं उस विश्वास को प्राण से भी ज़्यादा संभाल के रखूंगा, टूटने नहीं दूंगा। तो फाइनली मैं चलता हूं, फिर आगे मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो तक, पूरे वीडियो तक टिके रहने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।